ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। धर्म प्राण सज्जनों, इस समय हम लोग ब्रह्म विद्या में केनोपनिषद के ऊपर विमर्श कर रहे हैं और गुरु के पास जाकर के शिष्य जो प्रश्न पूछता है उस पर 2 एपिसोड मैंने कर दिया है। तो गुरु के पास जाके क्या पूछना चाहिए एक सदशिष्य को? सदगुरु ही होना आवश्यक नहीं है, सदशिष्य भी होना चाहिए। नहीं तो कबीर का कहावत कि गुरु बेचारा का करे जब सिपाही माही खोट, सिपाही मानी हासिस। जब शीशे ही बेढंगा है, कितना वो अच्छा कुम्हार हो, मिट्टी अच्छी नहीं तो पात्र अच्छा नहीं बनेगा ना। है? तो गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ डाले खोट, भीतर हाथ संभार दे बाहर मारे चोट। कबीर ने कहा कि गुरु कुम्हार है और शिष्य वह मिट्टी है जिससे घड़ा बनता है। तो कभी कुम्हार को देखें आप, घड़ा कैसे बनाता है? भीतर से हाथ डाल के ऊपर से थपुआ से इसे मारता है। भीतर हाथ संभार दे बाहर मारे चोट। और जो गुरु चोट नहीं मारता है उससे इसको सुधार नहीं सकता। तो कभी कभी मैं अपने लोगों को कुछ कड़ी बातें भी बोल देता हूँ जब उनमें कहीं कोई त्रुटि देखता हूँ। ब्रह्म ज्ञान के प्रति जब मैं पूरा समर्पण नहीं देखता हूँ तो कुछ कड़वी बातें कहनी पड़ती हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, हालांकि मैं इससे बहुत दूर तक सहमत नहीं हूँ। कहा गया कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। शिक्षक अगर हाथ से छड़ी छोड़ दिया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अनुशासन जरूरी है। तो वो बात यहाँ नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कड़ी हुई बातें मेरे मुख से भी निकल जाती हैं तो आप लोग अन्यथा न लेंगे। तो जाकर के शिष्य प्रश्न करता है गुरु से कि किसकी प्रेरणा से यह मन जो है विषयों में गिरता है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। और किसकी प्रेरणा से ये प्राण अपने कार्यों का संपादन करता है। केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त। 2 प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न करता है केन सीताम वाचमिमाम बदंत। किसकी प्रेरणा से इस वाणी बोलती है। अचक्षु श्रोत का देवो युनक्ति। और चक्षु को, श्रोत्र को कौन देवता जो है वो नियुक्त करता है। प्रश्न बड़ा गंभीर है, ध्यान दीजिएगा। तो गुरु उत्तर देता है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सव प्राणस्य प्राणस चक्षुष चक्षुरुत्मुच्य धीरा प्रेत्यादस्मात् लोकाद मृता भवन्ति। कानों का कान है, मनसो मनो मन का मन है, वाणी का वाणी है, चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र है, चक्षुरुत, और चक्षुष का माने नेत्र का नेत्र है। अतिमुच्च धीरा प्रेतादस्मात् लोकाद मृता भवन्ति। इन सबसे अपने, इनकी विषयों से अपने को अलग करके, इनसे अपने को अलग करके, इनका अपने को स्वामी जान करके, यही मेरा स्वरूप है यह न जान करके जो धीर पुरुष है वह इस लोक से प्रेत माने विदा होकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
इस पर एक एपिसोड में बना चुका हूँ और आप लोगों को प्रेषित भी हो चुका है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें इसमें समझाने को रह गई। बड़ा गंभीर उत्तर है ये, बहुत आसानी समझ में नहीं आने वाला है। अतिमुच्च धीरा प्रेत्यादस्मात् लोका मृता भवन्ति। इस एपिसोड में इतनी ही की व्याख्या करनी है, यानी इस लोक के केवल एक पाद की। कैसे हम अपने भीतर बैठे हुए इस प्रत्यक्ष चैतन्य को पकड़ लें। क्योंकि देखो भैया, खोई नहीं है वस्तु, वस्तु का ज्ञान खो गया है। मतलब परमात्मा खोया नहीं है, परमात्मा का ज्ञान खो गया। हमारे गांव का और प्राय ऐसी घटनाएं घटती हैं कि एक बढ़ई था, दूसरे गांव में काम करता था। वहाँ से काम समाप्त करके आया, दोपहर का समय था, स्नान किया, फिर बसुला कंधे पर टांगा और घर चल दिया। और जब खाने बैठा तो उसको याद आया, बसुला तो हम वहीं छोड़ दिए जहाँ स्नान किए थे। दौड़ा दौड़ा वहाँ गया, वहाँ बसुला नहीं मिला उसको। अब लगा लोगों से पूछने, भैया हम बसुला छोड़ दिए थे, आप लोगों ने देखा क्या? तो लोग हंसने लगे। कहा मेरा बसुला खो गया, आप लोग हंस रहे हो? लोगों ने कहा अरे भैया बसुलवा तो कंधे पर टांगे हुए हो। तब उसको कहा अरे बसुला कंधे पे हम ढूंढ रहे। उसी तरह जो अस प्रभु हृदय बसत अविकारी, अपने हृदय में परमात्मा है और हम उसको जान नहीं पाते। अपने ही हृदय में है, घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे। क्यों नहीं जान पाते हैं? तुलसी ने कहा कि मुकुर मलिन विषय मन लीना, राम रूप देखें किम दीना। दो बाधाएं हैं अपने भीतर के परमात्मा को जानने में। मुकुर मलिन, ये जो चित्त रूपी दर्पण है ना, अंतःकरण रूपी दर्पण है ना, इस पर तो विषयों की काई जम गई है, विषयों की का मक्ठा कालिख जम गया है। और विषय मन लीना, मन जो है विषयों में आकंठ डूब गया है। तो राम रूप देखे किम दीना, ऐसे लोगों को दीन कहा तुलसी ने। बृहदारण्यक में कहते हैं याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी से, मैत्रेयी से, कि मैत्रेयी जानते हो कृपण कौन है? आप जब धन खर्च करने में कंजूस हो उसको आप कृपण जानते हो, ऐसा नहीं। बृहदारण्यक में कृपण वो है जो इस मानव शरीर को पाकर के अब बिना परमात्मा तत्व को जाने। ब्रह्मात्मैक्य बोधेन, जो ब्रह्म और अपने भीतर का जो चिद है, ये दोनों एक ही है, इसको जाने बिना यहाँ से प्रयाण कर जाता है, वही दीन है, वही कृपण है। इसीलिए देखो चारों वेदों का सार चार वाक्य में, सारी वेद ज्ञान को का इतना ही ग्रहण करना है, और इतना नहीं ग्रहण किया तो यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेत्तालत चंदन से। कबीर ने कहा ऐसे वेद पढ़े पाड़े खर चंदन जैसे भारा, राम नाम तद समझत नाही अंत पड़े मुख छारा। अगर इतना ही गले के नीचे नहीं उतरा, चारों वेदों का सार चार वाक्य में, प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसकी इस समय मैं व्याख्या कर रहा हूँ उपनिषद के माध्यम से।
प्रज्ञान माने वह ज्ञान जो सारे विषयों का ज्ञाता है, सारे विषयों का दृष्टा है, सारी जगत का दृष्टा है, सारे कार्य व्यापार का दृष्टा है, जो प्रलय और सृजन का दृष्टा है ना। वो अपने भीतर बैठा हुआ चिद है, वही अपने भीतर बैठा हुआ चिद है और वही परमात्मा है। जैसे आकाश विभाजित नहीं, घटाकाश, मठाकाश, दहराकाश कहने के लिए उपाधियों से संज्ञाएं दी जा रही हैं, वरना आकाश घड़े में बैठने से, आपके शरीर में बैठने से, मठ में बैठने से विभक्त नहीं हो जाता है। इतना सूक्ष्म है कि विभक्त ही नहीं होता है। और आकाश से तो बहुत सूक्ष्म है निश्चित तत्व। आकाश तो फिर भी प्रकृति है ना, ये तो प्रकृति से बहुत ऊपर है ना। और प्रकृति में भी आकाश बहुत नीचे आता है ना। मूल प्रकृति या अव्यक्त उसको बोलते हैं, फिर महत्व बोलते हैं, फिर अहंकार बोलते हैं। इसके बाद पंच तन्मात्राएँ आती हैं और पंच तन्मात्राओं में विकार से शब्द तन्मात्रा के विकार से आकाश पैदा होता है। इतना सूक्ष्म है लेकिन अविभाजित है। और जो प्रकृति से अलग है चेतन, वो कैसे विभाजित हो सकता है। तो अपने भीतर जो चिद है और वो अखंड चैतन्य जो है और भी प्रत्यक्ष चैतन्य जो है, प्रत्यक्ष चैतन्य की मैंने व्याख्या की कि हर व्यक्ति के भीतर बैठा बैठा चेतन को प्रत्यक्ष चैतन्य बोलते हैं। ये दोनों ये कहीं है, यानी परमात्मा अपने ही भीतर बैठा है। जब तक ये बोध नहीं हो जाएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो सारी वेदों का सार 4 वाक्य में प्रज्ञानम ब्रह्म, अपने भीतर बैठा चेतन ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ अहम माने जो अपने भीतर चेतन है, जो मैं करके बुलबुला रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है, कौन है आप? तो आपका किसी ने कोई नाम दे दिया, विजय प्रकाश त्रिपाठी दे दिया, रामबचन त्रिपाठी दे दिया, कोई नाम दे दिया। ये नाम आप कहाँ हो, ये तो समाज ने आपको दे दिया। अगर यही दूसरा नाम देता तो आप उस नाम से बुलाए जाते, तीसरा। और कभी कभी तो लोगों के 2-4 नाम होते हैं। घर में बोलने का नाम इंटू, चिंटू, पिंटू होता है, रजिस्टर में कुछ और नाम होता है। और मेरी तरफ से अगर प्रवचन आपका कर्म है तो मंच का अलग नाम हो जाएगा। तो ये सारा नाम तो समाज ने दिया ना। लेकिन हर इंसान का एक कॉमन नाम होता है। हर इंसान का एक कॉमन नाम होता है और जिसे कोई समाज नहीं देता है, जिसे वो स्वयं देता है। वो नाम क्या है? वो नाम है मैं। हर व्यक्ति अपने को मैं कहता है। ये जो मैं बोल रहा है ना, यही चेतन है। मैं, अहम। आप अपने को, सब कोई अपने को मैं बोलते हो कि नहीं? समाज ने कोई भी नाम दिया हो, आप अपने को मैं बोलते हो कि नहीं? सब का नाम मैं है। सब अपने को मैं बोलता है। ये मैं जो है ना, यही आपके भीतर बैठी अस्मिता है आपकी। यही आपके भीतर बैठा चेतन है। मैं, और एक नाम और है क्या? तुम। अपने को मैं कहोगे, अपने सामने वाले को तुम कहोगे। तो एक और नाम सबका है, जो दूसरा उसको पुकारता है, वो नाम है तुम।
ये तो हम मध्यम पुरुष, मैं हो गया उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्यम पुरुष, और एक नाम और है आपका वह। अन्य पुरुष कोई है, थर्ड पर्सन कोई है तो वो आपको वह कहेगा। तो 3 नामों से आप संबोधित होते हैं और सब तीनों नामों में संबोधित होता है। मैं, सब लोग अपने अपना नाम मैं रखते हैं, सामने वाला आपको तुम कहेगा और अन्य पुरुष जो है बगल वाला वो आपको वह कहेगा। ये एक सिमिलरिटी देखो सब में, बहुत सारी सिमिलरिटी है। ईश्वर सर्वभूतानाम कैसे कह दिया? आप में कितनी एकता है पहले देखो, कितनी समानता है ये देखो। सबकी 2 आँखें हैं, नाक में 2 छिद्र हैं, कान में 2 हैं, जिह्वा एक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब में ये कम समानता है। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है कि अंतःकरण सबका एक नहीं है। अंतःकरण की सामग्री भी एक है, लेकिन उस पर जो लिखावट है वो अलग अलग हो गई। यही प्रॉब्लम है। जैसे एक नेताजी थे ना, तो मंच पर भाषण दे रहे थे। दरअसल हर तरह की सभाओं में मुझे जाने का अवसर मिलता है, तो नेता लोग भी कभी कभी बुला लेते हैं। जब राजनीतिक कोई सम्मेलन होता है उनका, तो उसमें हमको बुला लेते हैं। तो राजनीतिक सम्मेलन में भी नेता जाएगा तो क्या जानता हो, तो राजनीति ही बोलेगा। तो अपना वो राजनीति बखार रहे थे। अरे भाई, ये धर्म हमको बांटता है, नहीं तो आप बताइए, सबके खून का रंग एक है। आपको रक्त दे दिया जाए तो आप उसका ग्रुप बता सकते हो, ये नहीं बता सकते हो कि हिंदू का रक्त है, कि मुसलमान का रक्त है, कि ईसाई का रक्त है, कि सिख का रक्त है, कि बौद्ध का रक्त है। ग्रुप कोई भी पैथोलॉजिस्ट ग्रुप बता देगा, धर्म नहीं बता पाएगा। सबका रंग एक जैसा, खून का, सबका खून का। ये भेद कहाँ से आता है? मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, नेताजी ने बहुत सही कहा है, सबके रक्त का रंग एक जैसा है। भेद कहाँ से आता है? तो भाई, बोर्ड की परीक्षा जब बच्चे देते हैं ना, तो देखो बोर्ड एक होता है, एक बोर्ड होता है। एनसीईआरटी हो चाहे क्या करते हैं उसको। इलाहाबाद का जिस यूपी पहले बोर्ड चलता था, तो उसका नाम पता बदला कि नहीं बदला मुझे नहीं मालूम। बोर्ड एक है। और जो उत्तर पुस्तिकाएँ दी जाती है बच्चों को, अब देखना हो, सब एक तरह की होती है। एक जैसा पृष्ठ होगा, ऊपर एक जैसा छपा होगा, सब एक जैसा। अब तो उत्तर पुस्तिकाओं पर शायद नाम भी नहीं लिखना होता है, मुझे ये भी पता नहीं है। जो कमरे में इन्विजिलेटर्स होते हैं वो भी एक होते हैं। एक कमरे में 2 इन्विजिलेटर्स रखे जाते हैं, सब बच्चों के लिए वही इन्विजिलेटर्स होते हैं। प्रश्न पत्र जब बांटा जाता है तो एक कक्षा के सारे प्रश्न पत्र एक जैसे होते हैं। कितनी समानता है। बोर्ड एक है, उत्तर पुस्तिका एक है, प्रश्न पत्र एक हैं, इन्विजिलेटर्स एक हैं, जिस सेंटर में बैठ के परीक्षा दे रहे हो सेंटर एक है। जब इतनी एकता है तो फिर सारी कापियों पे 1 नंबर डाल दो ना भाई, इतनी समानता कम है क्या? तो सारी कापियों पर 1 नंबर डाल दो, सबको एक जैसा नंबर दे दो, सबको 100 में 100 दे दो, चाहे 50/100 दे दो, 1 नंबर सबको दे दो। क्या नहीं कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? एक रक्त की समानता से सबको एक जैसा बता दिए।
तो इतनी समानता से एक जैसा नंबर क्यों नहीं हो सकता है? कि नहीं, अंतर वहाँ आ जाता है जो उन कापियों पे लिखा जाता है। जो उन कापियों पर लिखा जाता है वहाँ से अंतर शुरू हो जाता है, और वहाँ से जो नंबर दिया जाता है, प्राप्तांक दिया जाता है, उसमें विभेद हो जाता है। उसी तरह से प्रकृति ने सब एक जैसा दिया है। शरीर में बताया ना, कितना सिमिलरिटी है शरीर में, सबके इंद्रियां पांचों और ये सारी चीज़ें। इतना ही नहीं, सबके प्राण एक हैं। प्राण माने वायु, अपान उदान व्यान समान। ये जो प्राण है ना, प्राण अपान उदान व्यान समान, 5 मुख्य प्राण हैं, फिर 5 उप प्राण हैं। कूर्म है, देवदत्त है, कृकल है, धनंजय है। तो 5 प्राण, 5 उप प्राण, ये वायु के ही नाम है। शरीर में वायु की जो जो भूमिका हो जाती है जाने पर उसके साथ उसका नाम बदल जाता है। फिर सारी वायु बाहर निकल जाती है। अगर भीतर गई वायु बाहर न निकले तो वहीं मृत्यु हो जाए। अपने कार्यों का संपादन करके वायु तुरंत बाहर निकलती है और फिर दूसरी वायु भीतर जाती है। तो जो दूसरी वायु भीतर जाती है तो क्या वायु में आपका कोई कोटा है आपके नाम का? नहीं। जो महत प्राण है, वायुरथैको भुवने प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। तो सबका प्राण एक है, सबके भीतर का जल तत्व एक है, सबके भीतर का चिन्ह तत्व एक है। और जो उत्तर पुस्तिका माने अंतःकरण को उत्तर पुस्तिका समझ लो, वो भी एक है। इतनी समानता। अब अंतर कहाँ आ जाता है? अब इस अंतःकरण पर जो आप संस्कार डालते हो ना, संस्कार, उस संस्कार से अंतर आ जाता है। और किसी से अंतर नहीं आता है, संस्कार से अंतर आ जाता है। अब हमारा अगर सनातनी है तो हमारा मन गीता है, हमारा मन रामायण है। वो मुसलमान है तो उनका मन कुरान है। वो ईसाई है तो उनका मन बाइबिल है। डिफरेंस यहाँ आ जाता है मन से। मन से अंतःकरण से हम तादाद कर लिए हैं। लेकिन सबके भीतर जो चिर तत्व है, जैसे मान लीजिए 10 बर्नर हों और 10 पर केटली रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, तो 10 में पानी बुदबुदाने लगेगा। लेकिन वो पानी कहाँ बुदबुदा रहा है? उस केटली में जो आकाश है, उस आकाश में वो पानी बुदबुदा रहा है। और अगर केटली में आकाश न हो तो पानी बुदबुदाएगा ही नहीं, केटली फट जाएगी। सारी बुदबुदाहट आकाश में हो रही है। उसी तरह से अंतःकरण को केटली मान लो है? और इसमें जो मैं सब में, सबके हृदय में मैं सबके, यही एक हम नॉर्मलिटी हमारे अंदर है, एक कॉमन है। हम सब मैं हैं। मैं माने सबके भीतर वही एक चीज तत्व। तो उसी चेतन में ही सबका मैं बुदबुदा रहा है। इस बात को समझो। तो इसी मैं को पकड़ना है। चारों वेद यही तो एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो यजुर्वेद बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। तो सामवेद बोलता है तत्त्वमसि तत्त्वम असि। तुम वही हो परमात्मा। और अथर्ववेद बोलता है अयम आत्मा ब्रह्म। तो इतना ही, जितना भी प्रवचन दिया जाए, जिंदगी भर दिया जाए, अगर यही एक बात मन में नहीं बैठ गई कि क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ। अभी इसको पिछले एपिसोड में बहुत
विस्तार से बताया। जब हम छोड़ जाते हैं तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, जला ही दिया जाता है। कितनी बार शरीर मरता है। बचपन का शरीर मर गया, यौवन अवस्था का शरीर मर गया, तो क्या वृद्धावस्था का शरीर टिकेगा? लेकिन बचपन चला गया, हम नहीं गए, अब हम युवा हो गए। युवा अवस्था चली गई तो चली गई, हम नहीं गए, हम वृद्धावस्था हो गए। और या जान लो शरीर गया तो गया, हम नहीं जाते हैं, हम फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, या तो फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सारा आध्यात्मिक प्रवचन उपदेश का एक ही मतलब होता है, अयम आत्मा ब्रह्म। और ये जो अपने भीतर आत्मा है, अपने भीतर आत्मा माने क्या? ये मैं, ये चिद तत्व जो है यही परमात्मा है। तो तुलसी कहते हैं असप्रभु हृदय वसत अविकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। क्यों? क्योंकि मुकुर मलिन विषय मन लीना, राम रूप देखें किम दीना। तो विषयों से मन को कैसे खींचे? विषयों से मन को कैसे खींचे, इसी को ये उपनिषद समझा रहा है कि देखो भैया, सारे विषय जो हैं 5 प्रकार के विषय हैं। 6वां किसी, चाहे वो कोई अरबपति खरबपति हो, चाहे कोई भिखमंगा हो, लेकिन 6वां विषय उसके पास नहीं है। यह एक प्रकृति की समानता है। रूप रस शब्द स्पर्श और गंध के अलावा वो अडानी अंबानी भी कोई और विषय नहीं ग्रहण कर सकते। और एक सामान्य मजदूर भी इसे यही विषय ग्रहण करता है, थोड़ा उनसे ज़्यादा कर लेता है, क्योंकि इसके शरीर में क्षमता ज़्यादा होती है उनसे। उनको 10 किस्म का रोग होगा तो शुगर नहीं लेना है, तो ये नमक ज़्यादा नहीं लेना है, तो ये ज़्यादा नहीं लेना है, तो तेल ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन मजदूर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो धनी होके भी दरिद्र हैं और ये गरीब होके भी धनी है। ईश्वर बैलेंस बराबर रखता है। धन दे देता है तो इतना रोग दे देता है कि धन का सदुपयोग न कर पाओ, और गरीबी देता है तो इतना स्वास्थ्य दे देता है गरीबों को कि जो भी उपलब्ध हो उसका खूब भोग करो। तो विषय तो 5 ही हैं, लेकिन विषयों का भोक्ता एक है, और वो है मैं। आँख इस मैं के लिए, कान इस मैं के लिए, नासिका इस मैं के लिए, जिह्वा इस मैं के लिए, अपने अपने क्षेत्र में जा कर के। और सबका विभाग अलग अलग, दूसरे विभाग में प्रवेश नहीं है। लेकिन सब किसके लिए काम करते हैं? श्रोत्र का श्रोत्र कौन है? मैं। नेत्र का नेत्र कौन है? मैं। मन का मन कौन है? मैं। प्राण का प्राण कौन है? मैं। ये सारे मैं का भृत्य बन के मैं के लिए काम करते हैं। तो मैं सबका बादशाह है, मैं सबका राजा है? यह सोच करके एवं बुद्ध्वा परम बुद्ध्वा संस्तभ आत्मन आत्मनि जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। भगवान गीता में कहते हैं इंद्रियाण प्राण्याहु इंद्रिय भीम पर मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि पर तस्तु स। इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, और बलवान बुद्धि से तुम्हारे भीतर का मैं है। इस मैं से बुद्धि को नियंत्रित करके, मन को नियंत्रित करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने जीवन में विषयों के मार्ग से गुजरते हुए परमात्मा तक पहुंच जाओ। विषय से भाग के तो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। संसार से भागने वाले हार जाते हैं। वो कभी संसार को संसार से भागना नहीं है। अच्छा, शत्रु से भागोगे, शत्रु को जीतोगे। शत्रु से भागोगे तो कभी शत्रु को विजय प्राप्त कर पाओगे? है रामायण में कहा ये संसार महाशत्रु है, महा अजय संसार रिप जीत सकई सोई वीर, जाके अस दृढ़ हो रथ सुनव सखा मत धीर।
महा अजय संसार रूप, ये संसार रूपी शत्रु से भागोगी तो कभी इसको जीत पाओगे। इसको जबरदस्ती प्रण कदम रोक के जीवन उनका नहीं दुर्दृष्टि, जो उससे डरते हैं वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। जीतना है संसार को, भागना नहीं है। और संसार को जीत के परमात्मा के पास जाना है, हार के परमात्मा के पास नहीं जाना है। नहीं तो फिर परमात्मा कहता है जाओ, जब तक संसार को जीत के नहीं आओगे तब तक तुम मेरे स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इन विषयों को जीतना है और विषयों को जीत करके इनको अपने पैरों के तले दबा देना है। अभी ये हमको अपने पैरों के तले दबाएं। अभी हमारे मैं जो भीतर का है चित्त तत्व जो इनके पैरों के नीचे पड़ा गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि विषयों से इसका तादात्म्य हो गया है। अतिमुच्च धीरा का मतलब कि विषयों से अपने को विमुक्त करके, ये विषय मेरे लिए है, मैं विषयों के लिए नहीं हूँ, विषय मुझे नहीं पकड़ सकते, हमने इनको पकड़ा है और जब हमने इनको पकड़ा है जब चाहे छोड़ सकते हैं। तो इन विषयों को छोड़ करके धीर पुरुष जो है वो मरने की बात क्या करता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेता है। अब तुलसी ने कहा ना कि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। तो एक महात्मा के यहाँ गए सज्जन और आध्यात्मिक उपदेश के लिए ही गए, कहे प्रभु हमें परमात्मा ज्ञान क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? जब हृदय में ही परमात्मा है तो उनका बोध कैसे नहीं होता है? महात्मा ने उनका उत्तर तो नहीं दिया। अपने शिष्य का सुनो, वो जो पारस पत्थर की वो जो लोहे की डिबिया है ना, उसमें पारस पत्थर रखा है, जरा उसको ले आओ तो, लोहे की डिबिया ले आओ जिसमें पारस पत्थर रखा है। वो शिष्य गया लाने, तो जो सज्जन गए थे उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा महाराज जी एक शंका है। क्या? कल लोहे के डिब्बी में जब पारस पत्थर रखा जाएगा तो डिबिया सोने की हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन सोने की हुई नहीं है। क्या ये भी आश्चर्य है? तो वो पारस पत्थर नहीं होगा? क्या नहीं, वो पारस पत्थर ही है। तो महाराज जी वो पारस पत्थर ही है तो डिबिया सोने की क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा वो बात आपके सामने अभी खुल जाएगा, रहस्य काहे घबरा रहे हैं। तो डिबिया लेकर के जब शिष्य आया लोहे की, और महाराज जी ने डिबिया जब खोला महात्मा जी ने, और उस डिबिया में पारस पत्थर रखा हुआ था एक मखमल के कपड़े में लिपट करके। उन्होंने कहा पारस पत्थर तो है लेकिन डिबिया से संसर्ग नहीं है, इसलिए डिबिया सोने की नहीं हुई। हृदय में परमात्मा तो है लेकिन विषयों का कीचड़ इतना चारों से लिपटा है ना कि अंतःकरण से इस प्रत्यक्ष चैतन्य से वो अखंड चैतन्य का मेल ही नहीं हो पाता है। बीच में विषयों की दीवार खड़ी हो गई है। ये विषयों की दीवार जब तक गिरेगी नहीं तब तक यह बूढ़ समुद्र बनेगी नहीं। हेरत हेरत हेर सकी गया कबीर हेराए, बूढ़ समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। बूढ़ समानी समुद्र में, ये जो बूढ़ है इसको समुद्र होना है और कहीं जाना होना नहीं है, यही होना है। बस क्या करना है, अतिमुच्च धीरा, इन सब विषयों से थोड़ा मुक्त हो करके आप देखो आप परमात्मा ही हो। तो इतना ही, और अगले बार अगले एपिसोड में हम केनोपनिषद के अगले मंत्र को लेंगे। साधुवाद।